हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.1 इसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे। हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। आज के लेक्चर में भी आपको टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखना। आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये पीस वाइज फंक्शन है, हमको बताना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है। तो लेस देन जीरो के लिए साइन एक्स अपॉन एक्स ऐसे डिफाइंड है और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए एक्स प्लस वन। ये जो फंक्शन है साइन एक्स अपॉन एक्स, ये कंटिन्यूअस होता है हर एक रियल नंबर पर एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पर ये डिफाइन नहीं होता है। जहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है ना, एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो इसका जो ग्राफ होगा वो जहाँ पर ख़त्म होगा वहाँ से फिर दूसरा ग्राफ स्टार्ट हो जाता है, यानी कि लीनियर फंक्शन का, जीरो और जीरो से बड़ा नंबर के लिए। तो क्योंकि डिसकंटिन्यूटी की बात हो रही है और ऐसे कंटिन्यूटी की भी बात होती तो हम कंप्लीट डोमेन में ही देखते हैं। तो जीरो जो है प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, इसको छोड़कर सबसे पहले हम बाकी चीज़ों पर देख लेते हैं क्या लेस देन जीरो के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखिए, लेस देन जीरो के लिए ये हमारा फंक्शन ऐसे डिफाइंड है और ये होता है कंटिन्यूअस। कैसे होता है देखिए, फॉर एक्स लेस देन जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, जहाँ पर पी एक्स हमारा साइन एक्स होगा, क्यू एक्स होगा एक्स, ठीक है। साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है आर में और एक्स ये लीनियर पोलिनोमियल है तो ये भी कंटिन्यूअस होता है आर में। तो पूरा का पूरा जो फंक्शन है इन दोनों का जो कोसेंट होगा साइन एक्स अपॉन एक्स, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा पूरे आर में एक्सेप्ट द पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर इज जीरो, ठीक है। सिंस साइन एक्स एंड एक्स आर कंटिन्यूअस इन आर, देयरफॉर f of x sin x upon x is continuous in R except at x equal to 0। तो x लेस देन जीरो के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि वो ऐसे डिफाइंड है। अगर हम ग्रेटर देन जीरो की बात करें, फॉर x ग्रेटर देन जीरो, तो हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वन, और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये तो कंटिन्यूअस हो गया, इज कंटिन्यूअस एज ए लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। अब हम आते हैं एक्चुअल पॉइंट पर जिस पर हमको चेक करना है, फॉर x इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर फंक्शन चेंज हो रहा है, x इक्वल टू जीरो के लेफ्ट साइड है साइन एक्स अपॉन एक्स, राइट साइड है एक्स प्लस वन। तो ऑब्वियसली हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, फंक्शन का वैल्यू भी निकालना होगा। तो फंक्शन का वैल्यू जीरो पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन से हम लोग निकालेंगे जीरो प्लस वन दैट इज वन। इसके बाद हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, हम लोग यूज करेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स का, और ये एक फॉर्मूला ही होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू होता है वन। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग दूसरे फंक्शन का यूज करेंगे एक्स प्लस वन। जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हमको मिलेगा जीरो प्लस वन दैट इज वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू ये तीनों ही इक्वल है, सिंस एफ ऑफ जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड right hand limit all are equal, therefore f of x is continuous at x equal to 0। x equal to 0 पर भी ये कंटिन्यूस है, बाकी जगह तो कंटिन्यूस है ही, इसका मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं। hence f of x is continuous in R, this implies no point of discontinuity, no point of discontinuity। Question number 24, determine if f defined by f of x equal to x square sin 1 upon x when x not equal to 0, और 0 हो रहा है जब x equal to 0। सो x equal to 0 के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं, ठीक है, यानी कि डोमेन में, इसके डोमेन में x equal to 0 नहीं है, तो वहाँ पर हम कंटिन्यूटी की बात इसके लिए नहीं करेंगे। अदर देन 0 ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, एक्स स्क्वायर तो कंटिन्यूअस है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है,
साइन 1/x ये भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू 0 या हाँ 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है, इसे डिफाइंड ही नहीं होता है। बाकी पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूस होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो हमको चेक करना है कंटिन्यूटी x इक्वल टू 0 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इससे निकलेगा, फंक्शन का वैल्यू हमारा इससे निकलेगा x इक्वल टू 0 के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर इज कंटिन्यूस इन R, sin 1/x is continuous in R except x इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर ये डिफाइंड नहीं है, तो उस पर कंटिन्यूटी की वजह से बात भी नहीं होनी चाहिए। सो इनका जो प्रोडक्ट होगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x ये हो जाएगा कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस फॉर x नॉट इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं जब x इक्वल टू 0 होगा, फॉर x इक्वल टू 0 इस पर हमको चेक करना है। तो सबसे पहले जो फंक्शन का वैल्यू होगा 0 पर, ये हमारा 0 दिया गया है। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो दोनों ही केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग एक ही फंक्शन का यूज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब f ऑफ माइनस h दैट इज माइनस ऑफ h का स्क्वायर साइन 1/-h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0, माइनस बाहर ले लेते हैं, साइन ऑफ 1/h। तो ये हो जाएगा h स्क्वायर में जब हम 0 पुट करेंगे तो ये 0, और जो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h है, इससे 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 0 आ रहा है। फिर राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन ऑफ 1/h। तो ये भी हमारा 0 आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 इक्वल टू 0। देयरफॉर f of x is continuous at x equal to 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय sin x माइनस cos x इफ x नॉट इक्वल टू 0। और ये -1 है जब x इक्वल टू 0 है, तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा जहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस होगा वहाँ पर ये आ जा रहा है, ठीक है, इसका ग्राफ यानी कि कैच कर ले रहा है, तो वो ब्रेक नहीं होगा वहाँ पर। x नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये तो कंटिन्यूस होगा ही, साइन x कंटिन्यूस है cos x कंटिन्यूस है, दोनों का डिफरेंस कंटिन्यूस होगा। x इक्वल टू 0 के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट इससे निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट भी उसी से। साइन x एंड cos x आर कंटिन्यूस, therefore sin x minus cos x is continuous for x not equal to 0। ठीक है, फंक्शन ही ऐसे डिफाइंड है, हालांकि x इक्वल टू 0 पर भी ये कंटिन्यूस होता है, बट क्योंकि ये डिफाइंड ही किया गया है ऐसे पीस वाइज फंक्शन है, x इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू नहीं होगा एडजस्ट, ठीक है, बट इससे मिलेगा -1। अगर 0 इस पे रखते तब भी हमको उतना ही मिलता। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालेंगे, x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू हमारा हो जाएगा -1, और लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस ऑफ h, लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ माइनस h माइनस कॉस ऑफ माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ऑफ साइन h माइनस ऑफ कॉस h। तो ये -0 एंड माइनस ऑफ 1, -1 आएगा। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ h माइनस कॉस ऑफ h,
ये 0 -1, तो इसका भी वैल्यू -1 आ रहा है। तीनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं, एफ ऑफ 0 -1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और राइट हैंड लिमिट भी -1, इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू 0 पर। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, hence fx is continuous in R। हर एक रियल नंबर पर कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट 26 से लेकर 29 तक का जो क्वेश्चन है, इसमें हमको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए ये दिया गया फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट गिवन पॉइंट। सो 26 में कह रहा है कि k का वैल्यू बताना है, इसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू पाई बाई 2 पर। तो x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूस होने के लिए जो कंडीशन है वो है कि लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाई 2 पर और राइट हैंड लिमिट पाई बाई 2 पर उसके फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। दैट इज एफ ऑफ पाई बाई 2, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे इस फंक्शन की मदद से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच, ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा और फंक्शन का वैल्यू पाई बाई 2 पर। लिमिट h टेंस टू 0 एफ पाई बाई 2 माइनस एच, तो ये हो जाएगा k कॉस पाई बाई 2 माइनस एच, एक्स को हम रिप्लेस कर दिए पाई बाई 2 माइनस एच से, डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x है। सो पाई माइनस 2 टाइम्स एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं पाई बाई 2 माइनस एच से। लिमिट h टेंस टू 0 k कॉस पाई बाई 2 प्लस एच, पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एच, एंड फंक्शन का वैल्यू पाई बाई 2 पर दिया गया है 3, ठीक है, पाई बाई 2 पर 3 है, सो दिस विल बी 3। नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे k टाइम्स cos पाई बाई 2 माइनस एच, ये हो जाएगा साइन ऑफ एच, पाई माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 2 से, 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई माइनस पाई और ये हो जाएगा 2 ऑफ एच। लिमिट h टेंस टू 0 k टाइम्स साइन cos पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 प्लस एच यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और उसमें cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले नेगेटिव लग जाएगा, बट ये बदल जाएगा साइन में, साइन ऑफ एच, पाई माइनस 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई और माइनस ऑफ 2h इक्वल टू 3। तो यहाँ पर पाई पाई से कैंसिल, पाई पाई से कैंसिल, के कांस्टेंट है वो बाहर ले जाएंगे हम लोग, लिमिट के बाई 2, इसको बाहर लाते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h इक्वल टू माइनस ऑफ k बाई माइनस ऑफ 2, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h इक्वल टू 3, k बाई 2 और इसका वैल्यू 1 होता है, ये भी हो जाएगा k बाई 2, माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 होता है, इक्वल टू 3। सो k बाई 2 इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू 6, ये आंसर होगा k का। अब इस क्वेश्चन में भी सेम काम हमको करना है। ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू 2 पर, तो k का वैल्यू हमको बताना है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों सेम होने चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। 2 से कम, 2 से कम के लिए हम इसका यूज करेंगे k टाइम्स 2 माइनस h का होल स्क्वायर, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h, तो ये हो जाएगा 3। और f ऑफ 2 के लिए भी हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी लगा हुआ है। सो k टाइम्स 2 का स्क्वायर, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, h इक्वल टू 0 पुट करेंगे डायरेक्टली,
तो ये हो जाएगा k टाइम्स 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये 3, ये 4k। ठीक है, ये भी 4k हो जाएगा, ये भी 4k है, तो 4k इक्वल टू 3 यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। 4k इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में x इक्वल टू पाई पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई, ये इक्वल होना चाहिए। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ पाई माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ पाई प्लस h, f ऑफ पाई, लिमिट h टेंस टू 0 पाई माइनस h, यानी कि पाई से थोड़ा सा कम ये वाला फंक्शन, k टाइम्स पाई माइनस h प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 0 cos पाई प्लस h, और f ऑफ पाई के लिए हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे। h 0 रखने पर ये हो जाएगा हमारा पाई k प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 0, cos a प्लस b का फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, k पाई प्लस 1। तो ये फर्स्ट और थर्ड इक्वलिटी ये दोनों तो सेम है, कोई एक ही लेकर के हम लोग चलते हैं। पाई के प्लस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, कॉस पाई हमारा होता है -1, तो ये माइनस ऑफ कॉस h हो जाएगा, और ये होता है 0, पाई के प्लस 1 कॉस h टेंस टू 0 पर ये होता है 1, तो माइनस ऑफ कॉस 0 जब रखेंगे तो ये होगा -1, पाई के इक्वल टू -1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2, सो k इक्वल टू -2/पाई। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं होमवर्क, ठीक है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन बच जाते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब चलिए कुछ पहले के क्वेश्चन थे उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन की कंटिन्यूटी थी, ठीक है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है, ये तो हमको पता है। कॉस कंटिन्यूअस होता है, ये भी पता है हमको। आर में दोनों कंटिन्यूअस होते हैं। टेन एक्स कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन पे, ठीक है। π/2 और उसका जो इंटीजर मल्टीपल होता है, सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो वहाँ पर वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो उस पर कंटिन्यूटी की बात नहीं करते हैं। 10x अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। तो बाकी के जो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस पर हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अच्छा इसमें कोसाइन भी दिया गया है ना, कॉस फंक्शन, हाँ ये कंटिन्यूअस होता है आर में, जैसे साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है। हम लोग लेते हैं कोसिकेंट, यानी कि कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स कंटिन्यूअस क्यों होगा, क्योंकि ये होता है 1 साइन एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू 1, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस इन आर। और क्यू एक्स है हमारा साइन एक्स, ये भी कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज कंटिन्यूअस इन आर एक्सेप्ट एट पॉइंट वेयर क्यू एक्स इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तब बताइए साइन एक्स कहाँ कहाँ पर 0 होता है। ये होता है पाई पर 0 होता है, 0 पर पाई 0, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई वहाँ पर 0 होता है। तो x इक्वल टू एन पाई, इनको छोड़ करके, एन यहाँ पर इंटीजर होगा, इसको छोड़ करके बाकी हर जगह ये कंटिन्यूअस होता है। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन आर। इसको लिखते हैं x नॉट इक्वल टू एन पाई, ये एन पाई नहीं होना चाहिए, बाकी हर जगह ये कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, तो 1 अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स कब 0 होता है, एक्स नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, और मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये 0 हो जाता है, तो वहाँ पर ये डिफाइन नहीं होगा, बाकी जगह ये कंटिन्यूअस होगा।
ठीक है, क्योंकि 1 कंटिन्यूस है, cos x कंटिन्यूस है। सिंस 1 एंड cos x आर कंटिन्यूस इन R and cos x equal to 0 for x equal to 2n plus 1 pi by 2. Therefore, f of x equal to 1 upon cos x is continuous in R minus 2n plus 1 pi by 2, जहाँ पर हमारा n क्या होगा, इंटीजर होगा। इसके बाद एक फंक्शन बच रहा है हमारा cot x, ये हो जाएगा 1 अपॉन 10x। तो 10x डिफाइन कहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर ये देखना है कि 10x जीरो कहाँ पर होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो 10x जीरो होता है हमारा जीरो पर, पाई पर, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई। सो x कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई और n इंटीजर। बाकी जगह ये कंटिन्यूस होगा, 1 कंटिन्यूस है, 10x कंटिन्यूस है। सो f ऑफ x इज कंटिन्यूस इन R एक्सेप्ट x इक्वल टू n पर। ठीक है, इसमें ऐसे कुछ था नहीं, इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन थे। और कुछ क्वेश्चन बचते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और ये उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करना है। ठीक है, आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट रहता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।